और भैया किस तरीके का ज्ञापन दिया गया है? आज जो ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रपति महामहिम के नाम दिया गया है, जो राहुल गांधी जी के खिलाफ बीजेपी और बीजेपी के सहयोग दल के नेता और आरएसएस के लोग बीजेपी के खिलाफ आए दिन गलत बयानबाजी और जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। इसलिए ज्ञापन दिया गया, जो लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उन लोगों का जो बीजेपी में मंत्री हैं, सांसद हैं, वो बर्खास्त किए जाएं और राहुल गांधी की जो एसपीजी सुरक्षा बढ़ाई जाए। जो राहुल गांधी दलित, ओबीसी और एससी वर्ग की ये आवाज़ उठा रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी जनसंख्या बारी उसकी उतनी की हिस्सेदारी। जब राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि जो जातिगत जनगणना है उसको कराया जाए, तो ये लोग उसकी बौखलाहट से राहुल गांधी के खिलाफ आए दिन गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर जो संविधान के प्रति और जो राजनीतिक स्तर है इतना गिर चुका है और संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी दिन प्रतिदिन और एससी और ओबीसी के लोगों के सम्मान के लिए आए दिन मैदान में ऐसी बौखलाहट इन लोगों में पैदा हो गई है, जिससे उस बौखलाहट को दूर करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ आए दिन बयानबाजी और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आज अलीगढ़ के जो अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष और अल्पसंख्यक के प्रदेश कमेटी के प्रदेश महासचिव और भी कांग्रेस कमेटी के सभी लोग हम साथ मिलकर इस चीज़ का हम विरोध करते हैं और हम पुरजोर विरोध करते हैं। अगर उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई नहीं की तो हम धरना प्रदर्शन किया जाएगा और जोर शोर से पूरे प्रदेश पूरे भारत में किया जाएगा। नील सिंह बिट्टू और यूपी के मंत्री रघुराज सिंह, ऐसे लोग संवैधानिक पद पर बिठा रखे हैं। उनकी भाषा शैली, जब एक आम राहुल गांधी जो प्रतिपक्ष के नेता उनके खिलाफ इतनी खराब है, तो एक आम जनता के खिलाफ कितनी होगी। क्या उनसे ये उम्मीद की जाएगी कि जनता के संग वो न्याय कर सकते हैं? क्या उनसे ये उम्मीद की जाएगी कि वो समाज का और जनता का विकास कर सकते हैं? ये सिर्फ कोई विकास नहीं कर सकते, जाति धर्म के नाम पर सरकारें चल रही हैं। ऐसी सरकारों को जनता को देखना चाहिए। ऐसी सभी नगरवासियों को मैं नवीन अग्रवाल जलेसर महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज श्री अग्रवाल युवा संगठन द्वारा महाराज जी के 5148वें जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में संगठन द्वारा संचालित श्री अग्रसेन फिजियोथेरेपी सेंटर पर राजधानी कॉम्प्लेक्स हाथरस अड्डा में नेत्र जांच एवं दंत जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ प्रतिवर्ष श्री अग्रवाल युवा संगठन द्वारा इस शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें डॉक्टर नीलेश मित्तल जी नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर अमित गुप्ता दंत रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं हमें निर्बाध रूप से प्रदान कर रहे हैं। लगभग 300 पेशेंट यहाँ इस समय डॉक्टर साहब को दिखा चुके हैं। प्रतिवर्ष इस संगठन द्वारा जितने भी डॉक्टर साहब के द्वारा मोतियाबिंद के ऑपरेशन लोगों को बताए जाते हैं, उन सभी को निःशुल्क रूप से हम लोग उपलब्ध कराते हैं। इस वर्ष भी हमारा प्रयास 100 से 150 ऑपरेशन कराने का रहेगा। बाकी चश्मा वितरण, दवाई वितरण सब कुछ यहाँ चल रहा है। दंत जांच की बात करें तो यहाँ डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया, जैसे किसी को कैप लगना है, किसी की RCT होनी है, किसी की फिलिंग होनी है, एक्सरे है, सारी चीज़ें बिल्कुल निःशुल्क रूप से सभी को उपलब्ध कराई जा रही हैं। जयंती कार्यक्रमों के अंतर्गत ये आज प्रथम कार्यक्रम यहाँ संचालित हो रहा है। इसके बाद 26 सितंबर को रश्मि नर्सिंग होम स्वर्ण जयंती नगर पर डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी के द्वारा एनीमिया जांच शिविर लगाया जाएगा, जिसमें आयरन की कमी से पीड़ित महिलाओं को आयरन की पूर्ति करने के लिए एक किट भी प्रदान की जाएगी। इसके बाद 3 तारीख को श्री अग्रसेन चौक पर प्रथम नवरात्र के दिन महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में एक महालक्ष्मी पूजन का आयोजन सायंकाल में किया जाएगा, जिसमें सर्वप्रथम हवन का आयोजन शाम को, उसके बाद संध्या काल में एक नवदुर्गा झांकी का मंचन रहेगा, तत्पश्चात माता की चौकी के साथ डांडिया रास रहेगा। इसके बाद 6 अक्टूबर दिन रविवार को श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में सुबह चौक पर महायज्ञ का आयोजन, उसके बाद सम्मान समारोह, तत्पश्चात एक अग्रज्योति पत्रिका के 31वें अंक का विमोचन
और दोपहर में शोभा यात्रा का शुभारंभ होगा। ये शोभा यात्रा श्री अग्रसेन चौक से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई धर्म समाज महाविद्यालय पर इसका समापन होगा। वहाँ अग्रवाल समाज को प्रदर्शित करने वाले 18 गोत्र जो हमारे राजकुमार घोड़ों पर शोभायमान होते हैं, जो हमारे गोत्रों को प्रदर्शित करते हैं, उन 18 राजकुमारों का वहाँ राज तिलक किया जाएगा। उस राज तिलक के तत्पश्चात सभी की भोजन प्रसादी की व्यवस्था धर्म समाज महाविद्यालय में रहेगी। धन्यवाद। होगी ये यात्रा और समाज के अंतिम पायदान तक कैसे पहुंचेंगे और क्या उद्देश्य रहेगा इसका? उद्देश्य और इसकी स्थापना सारी चीज़ें विक्रम पांडे जी जो इसके संयोजक हैं और प्रदेश में आज से नहीं एक लंबे समय से इस आउटरीच डिपार्टमेंट को ये चला रहे हैं और मैं समझती हूँ कि डिपार्टमेंट को जो ऊंचाइयों तक पहुँचाने का काम किया विक्रम पांडे जी ने किया है। मैं जब प्रदेश अध्यक्ष थी तब से मैं लगातार इनकी कार्य करने की शैली और कर्मठता को देखती आ रही हूँ, तो मुझे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दिलाएगी न्याय कार्यक्रम 100% से भी अधिक अंक लेकर सफल होगा। कितने जांच कराने आए हैं, कहाँ पर आए हैं? हम नेत्र की जांच कराने आए हैं आतस अड्डे राजधानी कॉम्प्लेक्स किस संस्था द्वारा? श्री महाराजा अग्रसेन संस्था द्वारा। तो कितने जांच कराई है, आपने क्या करी? जांच में कुछ नहीं, हमने आँख दिखाई तो उन्होंने आँख देखी थी, उनने टेस्टिंग बता दी और दवा दे दी थी। कुछ पैसे दिए? नो, 10 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस ली गई है और कुछ नहीं लिया। तो आपको कितनी सुविधाएं लगी, अच्छी लगी, क्या करी? हाँ, ये गरीबों के लिए बहुत अच्छी संस्था है। महाराजा अग्रसेन बहुत कुछ करती है।